हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 8 आर.एस. अग्रवाल की बुक से चैप्टर 18 एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड अ पॉलीगॉन। सो गाइस, इसमें एक एक्सरसाइज आपकी ट्रेपीजियम की है और एक एक्सरसाइज आपकी पॉलीगॉन की है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज ए है ट्रेपीजियम की 18A। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 18A को सॉल्व। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इसका कोई फॉर्मूला होता है जो मैं आपको पहले बता दूं। इसका एक फॉर्मूला होता है। ट्रेपीजियम वो होता है जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। ट्रेपीजियम वो होता है। अब हम यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं। बगैर स्केल के बना रही हूँ, सीधा नहीं आएगा। तो अब हम एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं। ये सो गाइस, ये होता है ट्रेपीजियम। अब आप पूछेंगे कि पैरेलल साइड्स का मतलब क्या होता है। अब जैसे मैं एक इसको मान लेती हूँ ए, इसको मान लेती हूँ बी, इसको सी और इसको डी। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हम सबसे पहले मैं आपको पैरेलल बाद में बताऊंगी, पहले ये बताती हूँ मैं कि इसमें एक होता है जो है पैरेलल साइड्स होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर वो होता है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री का एंगल ऐसे होता है बिल्कुल सीधा, तो ये तो टेढ़ा हो गया मगर वो बिल्कुल सीधा होता है एल, 90 डिग्री का एंगल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है, इसके बीच में अगर हम ऐसे एक लाइन बना दें, ऐसे बिल्कुल सीधी बनाते हैं, मुझसे टेढ़ी बन रही है बगैर स्केल के, तो ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसको मान लेते हैं हम ई। तो गाइज अगर हम इसको जो है स्केल से बनाएंगे तो ये बिल्कुल सीधी लाइन तो बनेगी। तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो होता है वो वाली लाइन बीच में जो 90 डिग्री के एंगल्स की तरह हो, 90 डिग्री के एंगल हो। मतलब ये बिल्कुल सीधा है तो 90 डिग्री का एंगल मैंने अभी आपको बताया था बिल्कुल सीधा एल, तो ये होता है 90 डिग्री का एंगल। इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब ए इस वाली लाइन से इस वाली लाइन तक का डिस्टेंस, इसलिए उसे कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं पैरेलल साइड्स की। हाँ, तो अब पैरेलल साइड्स देख लेते हैं क्या क्या होती है। ट्रेपीजियम की कोई सा भी ट्रेपीजियम हो, मतलब सिर्फ एक यही नहीं होता है, बहुत होते हैं ट्रेपीजियम। आप किसी को भी ट्रेपीजियम मान सकते हो अगर उसकी दो साइड्स पैरेलल हैं और दो साइड्स नॉन पैरेलल हैं, तो आप उसको ट्रेपीजियम कह सकते हो। अब इसमें दो पैरेलल है और दो नहीं पैरेलल है, या आप कैसे पता लगाओगे? करना कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही देख लो। आप देखो इस लाइन को हम कहाँ तक भी ले जाएं, कहाँ तक भी, ये किसी भी लाइन से नहीं कटेगी। जो नहीं कटती है किसी भी लाइन से वो होती है पैरेलल। देखो इस ये वाली जो लाइन है डी और सी, इसको भी हम कितना लंबा इधर ले जाएं कितना लंबा उधर ले जाएं, वो नहीं कटेगी। ठीक है, वो नहीं कटेगी, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल। और जो कट जाती है, यानी जो कट जाती है उसको कहते हैं हम नॉन पैरेलल। देखो ये आई आपकी, ठीक है। अब देखो जैसे हम यहाँ पे डी ए ये वाली जो लाइन है, अगर हम इसको ऊपर तक ले जाएंगे, ऊपर ले गए हम, जैसे यहाँ से, ये देखो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, ऐसे खींचते ले गए ऊपर तक, और फिर हमने इस वाली को भी ऊपर तक खींचा, तो ये दोनों एक एक टाइम पे जाके ये मिल जाएंगी। अभी ऊपर चैप्टर नेम पढ़ा, वरना मैं आपको डिटेल बताती, मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम बनाएंगे एक ट्रेपीजियम, ठीक है, एक बना लेंगे हम ट्रेपीजियम। मार कर भी ऐसा ही हो रहा है। ये देखो ये बनाया हमने एक ट्रेपीजियम, ठीक है, ये बना लिया। अब हम इसकी ये वाली साइड को, इस वाली लाइन को हम खूब ऊपर तक ले गए। अब हम इस वाली को लेके जाएंगे, तो ये एक टाइम पे जाके, मैंने आपसे कहा था, ये कट जाएगी, मतलब एक दूसरे से जुड़ जाएगी। तो ये होती है नॉन पैरेलल साइड्स। अब हम इसको अगर देखो, अगर हम इसको कितनी दूर ले जाए और इसको कितनी दूर ले जाए, मगर ये किसी में आपस में नहीं कटेगी, इसलिए ये होती हैं पैरेलल साइड्स और ये होती हैं नॉन पैरेलल साइड्स। सिर्फ यही ट्रेपीजियम का नहीं होता है, ट्रेपीजियम के बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, बस उसमें ध्यान रखना होता है टू साइड्स पैरेलल और टू नॉन पैरेलल। आप पैरेलल इसको भी कर सकते हैं, किसी तरीके से बनाया, किसी तरीके से क्वेश्चन भी बना सकता है। किसी में ये पैरेलल हो सकती है तो ये नॉन पैरेलल हो सकती है, किसी में ये पैरेलल हो सकती है तो ये नॉन पैरेलल हो सकती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसका फॉर्मूला को जान लेते हैं। तो इस चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हर क्वेश्चन में आपका जो है लगने वाला है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो आप इसको पैरेलल भी लिख सकते हो, ये पैरेलल का साइन होता है, इसको आप शॉर्ट में भी लिखते हो। और डिस्टेंस बिटवीन देम लिख सकते हो आप इसके आगे इनटू लगा के, डिस्टेंस बिटवीन देम, या फिर हाइट या फिर एल्टीट्यूड, कुछ भी लिख दो आप चलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हाइट। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला नहीं याद है तो समझो आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। तो मैं ना यहाँ पे आपको जो है आर.एस. अग्रवाल की बुक से पढ़ा रही हूँ, और तो इसी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अभी मैं आपको पढ़ाती हूँ।
तो ये आपका लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 24 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था जो फॉर्मूले में हाइट लिख सकते हैं, एल्टीट्यूड लिख सकते हैं और डिस्टेंस बिटवीन देम लिख सकते हैं। क्वेश्चन में आपको हाइट भी आ सकता है, एल्टीट्यूड भी आ सकता है और डिस्टेंस भी आ सकता है। डिस्टेंस यानी ये हाइट हमें गिवन है और टू पैरेलल साइड्स हमें गिवन है 24 एंड 20। तो अब हम इस क्वेश्चन को करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अभी जो आपको क्वेश्चन बताया उसमें हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, उसमें हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम नहीं पता है तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को निकालेंगे। तो उस क्वेश्चन में हमें क्या नहीं पता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमको नहीं पता इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क बना दिया। अब हम नीचे आ जाते हैं, देखो ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें नहीं पता। अब हम निकाल लेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का हमें फॉर्मूला लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने आपका जो है बताया था अभी। तो अब हम इसी के बेस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमें सबकी वैल्यू पुट कर देनी है। 1/2 तो ऐसे ही रहेगा आपका, इक्वल्स टू का साइन जरूर लगाना है हमें। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना था, सम ऑफ पैरेलल साइड्स था 24 और 20, यानी एक पैरेलल साइड जो ऊपर वाली थी उसका हम मान लेते हैं 20 और नीचे वाली का मान लेते हैं हम 24। तो वही हमको यहाँ लिख देना है 24 + 20 और हाइट हमें भी गिवन थी, हाइट थी हमारी 15 इंटू 15। नॉर्मल कैलकुलेशन कर लो, इक्वल्स टू 1/2 इंटू 24 + 20 होता है 44। ठीक है, 44 ये हटा दो ब्रैकेट क्योंकि यहीं से काट लेंगे। 44 इंटू ये वाला हाइट वाला 15 नीचे। अब कैंसिल कर दो, 2 × 2, 2 × 2 2 × 4, 2 2 × 4। ठीक है, 22 और 15, 22 इंटू 15, 22 की 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 22 की 15 से। आप रफ साइड में करना, ये रफ नहीं है, मैं ऐसी कर ले रही हूँ, आप रफ में करना। 5 2 × 10, कैरी ऑन 1, 5 2 × 10 11 इंटू 2 × 2 2 × 2 0 3 3 330। अब हमें इसमें जब जब हमें एरिया निकालना होता है, इसमें हमारी चल रही थी सेंटीमीटर, चल रहा था हमारा, यूनिट थी सेंटीमीटर और पावर भी हम लगाते हैं। जब हमें एरिया निकालना होता है तो हमेशा हम लगाते हैं स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था। नाउ लेट्स क्वेश्चन सेकंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन सेकंड है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 38.7 सेंटीमीटर एंड 22.3 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 16 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था डिस्टेंस, हाइट, एल्टीट्यूड एक ही बात है, यानी हाइट। हम हाइट निकाल लेंगे, आप फॉर्मूले में भी कुछ लिख सकते हो, हाइट लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन देम लिख सकते हो और एल्टीट्यूड भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल हमें डिस्टेंस दे रखा है 16 सेंटीमीटर और हमारी पैरेलल साइड्स है 38.7 सेंटीमीटर एंड 22.3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम इसको निकाल लेंगे, बिल्कुल इसी तरह, बस ये डेसिमल में है आपका और वो नॉन डेसिमल में था। तो चलिए इसको भी करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड में भी हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ही फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें नहीं पता, यही हमें इसमें भी निकालना है। तो वो हम निकाल लेंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे इसका ही। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। आप इसको पूरा लिखना क्योंकि ये एग्जाम में पूरा ही लिखने को होता है वरना मार्क्स कट सकते हैं। इंटू हाइट, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस बिटवीन देम, कुछ भी लिख सकते हो इधर। तो अब हमें सिंपल सी वैल्यू पुट कर देनी है जो मैंने आपको अभी बताई थी, 1/2 इंटू 38.7 इंटू एक वैल्यू है हमारी 22.3 इंटू 46। ये आपको लिख लेनी है। अब हम इसको ऐड करना है यहाँ पे, सॉरी प्लस लगाना है, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये ब्रैकेट वाले अंदर का ये जो है प्लस होएगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो अब ये आप लिख सकते हो। पहले हम इसको काट देते हैं, 2 × 2 2 2 4 2 3 6 23। एक मिनट, हमें जो है 46 नहीं है हाइट, सॉरी 16 है हाइट हमारी, 16 है, 46 नहीं है 16। तो 2 8 होता है 16, 8 16 हमने कर लिया। अब इसको ऐड करेंगे हम तो फिर कितना आएगा, 38.7 को 22.3 से करना है हमें ऐड, 38.7 को 22.3 से करेंगे ऐड, तो फिर हमारा आ जाएगा 61.0। जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है,
तो वही अब हम यहाँ पे लिख देंगे 61 61 इंटू 8। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं अब हम 61 की 8 से। 8 वन 8, 8 6 जा 48, 488 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगा? क्योंकि हमने यहाँ पे एरिया फाइंड करा है इसीलिए। तो आज के लिए इतना ही। तो क्वेश्चन सेकंड तक ही ये बहुत लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। बाकी थर्ड से लेके 6 तक के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा वीडियो में कवर होगी क्योंकि काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है, काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है। पूरी एक्सरसाइज में 12 सम है और हम आपको सारे ही सम करवाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।